नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। घर के शेर अक्सर कहा जाता है विदेशी मैदान में ढेर हो जाते हैं। अब इसे खिलाड़ियों की नाकामी माने, कप्तान की रणनीति में कमी का असर, या फिर सिर्फ किस्मत का खेल। लेकिन न्यूजीलैंड में 2 लगातार हार के बाद एक अदर टाई ने सीरीज को रोमांचक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। ऑकलैंड में टीम इंडिया की जैसे तैसे अगर नाक बची तो आखिरी ओवर को रोमांचक मैच में रविंद्र जडेजा के पराक्रम से। आखिरी ओवर में मैच बचाने के लिए 18 रन बनाने थे। जडेजा 18 रन बनाकर जीत तो नहीं दिला पाए, लेकिन 17 बनाकर लाज जरूर बचा ली। इतिहास ऐसे ही निर्णायक मौकों पर बदलता है। एक टाई हुआ मैच कई जीतों से ज्यादा अहम बन गया। He didn't have to ask very often, did he? और इसमें भी सबसे अहम हो गया आखिरी ओवर का मैच। Massive, that is massive. Right, well there's your freebie. This is quite typical. 49 ओवर बीतते बीतते भारत के 9 विकेट गिर चुके थे और जीत से भारत था 18 कदम दूर। दूसरे छोर पर वरुण एरॉन थे और स्ट्राइक पर थे रविंद्र जडेजा। 50वें ओवर की पहली गेंद, जडेजा का शानदार चौका। अगली गेंद पर महज 1 रन बना। टीम इंडिया की किस्मत थोड़ी अच्छी थी। दबाव में एंडरसन ने वाइड फेंका। 1 रन मुफ्त में मिल गया। अब जीतने के लिए बस 13 रनों की दरकार थी। अब धड़कनें बेहद तेज हो गईं। चौके से शुरू हुआ आखिरी ओवर तीसरी गेंद तक आते आते 0 रन पर ठहर चुका था। जीत अभी भी 13 रनों की दूरी पर थी। 50वें ओवर की चौथी गेंद, वाइड से मिल गया 1 रन। 50वें ओवर की चौथी गेंद, जडेजा का शानदार चौका। अब जडेजा के पास ज्यादा वक्त नहीं था, लिहाजा जडेजा ने शानदार चौका जड़ दिया। जीत अब 8 रनों की दूरी पर थी। 50वें ओवर की 5वीं गेंद, छक्के से उम्मीदों को मिली संजीवनी। आखिरी 2 गेंदों पर जीत के लिए 8 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर जडेजा ने ऐसा छक्का उड़ाया कि एंडरसन ही नहीं, न्यूजीलैंड की पूरी टीम हक्का बक्का रह गई। अब आखिरी ओवर में 2 रन चाहिए थे। मैच ऑकलैंड में हो रहा था, लेकिन धड़कनें यहां हिंदुस्तान में बढ़ गई थी। दो रन से भाग्य का फैसला होना था, लेकिन आखिरी गेंद पर जडेजा जैसे तैसे 1 रन ले पाए। इससे जीत तो नहीं मिली, हां हार का खतरा जरूर टल गया। इस मैच में सब कुछ देखने को मिला। एक्शन, ड्रामा, रोमांच, सस्पेंस। कभी जीत टीम इंडिया के करीब आती तो कभी हार, लेकिन अंत में जो टाई का नतीजा निकला उसने एक बात तो पक्की कर दी कि न्यूजीलैंड के इस दौरे पर वर्ल्ड चैंपियंस इस वनडे सीरीज को जीत तो नहीं पाएंगे, लेकिन अगले दोनों मैचों को अपने नाम कर कर अपनी रही सही साख बचा जरूर सकते हैं। ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के सामने 315 रनों की चुनौती रख दी। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जिस तरह भारतीय बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले गए, उसके बाद अश्विन और जडेजा की बल्लेबाजी ने हार को टाई में बदल दिया। लेकिन यह सवाल तो बना हुआ है कि जीत कब मिलेगी। बड़ी उम्मीदों के साथ धोनी की अगुवाई में यंगिस्तान न्यूजीलैंड पहुंचा था, लेकिन नेपियर में तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। एक हार से विजेता की ना तो किस्मत हारती है ना हौसला, लेकिन हौसले और किस्मत को चकमा देते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने हैमिल्टन में भी टीम इंडिया को करारी शिकस्त दे दी। अब सारी उम्मीदें ऑकलैंड पर थी। साख बचाने का दारोमदार भी। टीम इंडिया के सामने बड़ी चुनौती थी कि कहीं ऑकलैंड हार गए तो कुछ नहीं बचेगा। ये महज एक मामूली हार नहीं होगी, बल्कि इस हार की पीठ पर सीरीज हार का ठप्पा लग जाएगा। टीम इंडिया डूबे हुए बुझे हुए मन से वतन लौटने को मजबूर होगी। लेकिन जडेजा के बल्ले ने कहा कि जय ना सही तो ना सही, हार तो नहीं होने देंगे। Jadeja and Ashwin, they batted really well. I think
The big thing for us was, being alive in the series. Aggressive, that's good. विरोधी टीम का दबाव बढ़ता गया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ 314 रन बनाकर टीम इंडिया के बल्ले पर 315 रनों की चुनौती टांग दी। What you see a lot of it this time of the year. Short again. Oh, that's big. Oh, that's big. No, he charges and goes bang down the ground for 6. अब 2 हारों से ऐसे ही मनोबल गिरा हुआ था, ऊपर से 315 रन का लक्ष्य। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई क्रिकेट में शायद ऐसी ही होती है, खासकर तब जबकि एक के बाद एक विश्व विजयी टीम के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले जाएं। लेकिन जडेजा के बल्ले ने टीम पर टूटते हार के कहर को रोक दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का ऑकलैंड मैच टाई रहा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह पहला मौका है जब कोई मैच टाई हुआ है। इसका श्रेय धोनी के सर रविंद्र जडेजा को जाता है, जिन्होंने 45 गेंदों पर शानदार 66 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें जडेजा ने 5 चौके और 4 छक्के भी जमाए, जिसके बल पर यंगिस्तान की लाज बची। उसके सिर मैन ऑफ द मैच का ताज सजा। जडेजा मैन ऑफ द मैच बने। अतीत शर्मा, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, आज तक। रविंद्र जडेजा और अश्विन, अब तक कई मैचों में हार का गुनहगार इन दोनों को कहा जा रहा था और कहा जा रहा था कि टीम से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन इनकी सुलझी हुई बल्लेबाजी से ऑकलैंड में हार जैसे तैसे टल गई और मैच टाई पर आकर ठहर गया। नहीं तो नेपियर और हैमिल्टन की हार के बाद यह सवाल संकट का बादल बनकर टीम इंडिया पर मंडरा रहा है कि कब संभलेगी सलामी जोड़ी और कब लय में लौटेगा मिडिल ऑर्डर। ऑकलैंड में भी लुटिया तो डूबने ही वाली थी। ये तो गनीमत है कि थोड़ा धोनी चल गए, थोड़ा अश्विन और कुछ ज्यादा रविंद्र जडेजा। हालांकि सलामी बल्लेबाजी ने ही बेड़ा गर्क करने का पूरा इंतजाम कर लिया था। शिखर धवन 25 गेंदों पर 28 रन बनाकर चलते बने, तो रोहित शर्मा 38 गेंदों पर 39। सलामी जोड़ी के बिखरते ही टीम इंडिया की मानो पूरी बल्लेबाजी उखड़ने लगी। गैर जिम्मेदाराना पारी का आलम यह था कि मानो किसी भी बल्लेबाज को यह एहसास ही नहीं था कि 315 रनों की चुनौती उनके माथे पर बैठी हुई है। पिछले 2 मैचों में महापराक्रमी बल्लेबाजी करने वाले विराट कोहली इस बार 20 गेंदों में सिर्फ 6 रन बना पाए। कोहली के बाद रहाणे से तो बिल्कुल ही नहीं रहा गया। 14 गेंदों पर जैसे तैसे 3 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद सदा की तरह रैना आए, 39 गेंदों पर खेली 31 रन की पारी और लौट गए। अब सारा दारोमदार कप्तान साहब पर था। अपने बल्ले से धोनी ने बल तो दिखाया। धोनी ने 60 गेंदों पर 50 रन बनाकर हारी बाजी को जीत की उम्मीद में बदलने की कोशिश की। लेकिन धोनी के जाने के बाद लगा कि अब तो मैच खत्म ही समझा जाए और हार को अपनी नियत थी। लेकिन अश्विन ने कहा कि बॉल से नहीं चले तो क्या हुआ, बल्ला चलेगा। अश्विन ने 46 गेंदों पर शानदार 65 रन बनाए। इतना ही नहीं, जाडेजा के साथ अश्विन ने 7वें विकेट के लिए 85 रन की साझेदारी निभाई। बेहतरीन बल्लेबाजी की है आज दोनों, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने। बॉलिंग भी दोनों ने बेहतरीन की है। रविंद्र जडेजा को कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि 7 नंबर पे ज्यादा से ज्यादा मौका नहीं आता, ये डिफिकल्ट पोजीशन है। फिर भी जितना कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाए हैं उससे ज्यादा कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा। जब लक्ष्य इतना बड़ा हो तो खेल इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के साथ साथ छोटी छोटी साझेदारियों का भी होता है। ईडन पार्क में भी भारत ने कुछ ऐसा ही किया। शिखर रोहित, धोनी रैना, धोनी अश्विन और अश्विन जडेजा ने टीम इंडिया को 314 तक तो पहुंचा दिया, लेकिन सिर्फ 1 रन से चूक गए। कैमरा पर्सन अशोक भनोट के साथ अतीत शर्मा, ऑकलैंड, आज तक। क्या धोनी की जिद है लगातार हार की वजह? महेंद्र सिंह धोनी की पहचान एक ऐसे टीम लीडर की है जो अपनी जिद से बाजी पलटने में यकीन रखता है। लेकिन इधर धोनी की जिद के रास्ते में अक्सर हार अपनी टांग अड़ा देता है। अब धोनी को सोचना है कि अपनी रणनीति बदलें या हार को अपनी नियति बनाए रखें। ये लगातार तीसरा मैच था जब टॉस उनके हक में गिरा।
लेकिन लगातार तीसरी बार उन्होंने फील्डिंग की। It's a hit, MS. What are you going to do? We're looking to bowl first. मतलब ये क्या था? क्या पिछली 2 हार से उन्होंने कोई सबक नहीं लिया? क्या वो भूल गए थे कि पिछले 2 मैचों में भी उन्होंने यही फैसला किया था और टीम को लेने के देने पड़ गए थे? अगर भूले नहीं तो फिर क्या रणनीति थी? ये आंकड़े भी बताते हैं कि टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए ज्यादा जीतती है। लक्ष्य का पीछा करने में वो उतनी दक्ष नहीं। लेकिन धोनी को शायद न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका का अनुभव याद नहीं। गेंदबाजी का तो कुछ कीजिए कप्तान साहब। गेंदबाजी टीम के लिए सिर दर्द बनी हुई। हर कोने से मांग उठ रही थी गेंदबाजी में बदलाव की। उन्होंने यह कोरम पूरा कर लिया ईशांत को बिठाकर, मगर स्पिन में कोई बदलाव नहीं किया। नतीजा आपके सामने है। न्यूजीलैंड जैसी टीम 300 पार कर गई। वो कहने को कह सकते हैं कि मेहमानों को उनकी टीम ने ऑल आउट किया, मगर इससे क्या हुआ? 314 रन तो फिर भी बन गए। क्या अगले 2 मैच जीतकर सीरीज बराबर कर पाएगी टीम इंडिया? दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए विशेष। 2 मैच हारे, 1 में बराबरी कर ली, लेकिन सवाल है कि आगे क्या होगा? क्या धोनी की जिद टीम को हराएगी या अपनी रणनीति में बदलाव करके धोनी वनडे सीरीज में बराबरी करके लौटेंगे, या फिर यही रणनीति अचानक धोनी के पक्ष में काम करने लगेगी? विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।